नमस्कार। द ऑर्बिट अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए जाएंगे। मेजर जनरल रॉमन गॉफमैन किस एजेंसी के निर्देशक बने हैं? मोसाद यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस में आर्मर्ड कोर के कमांडर बने हैं। रॉमन गॉफमैन किसके उत्तराधिकारी होंगे? डेविड बार्निया। एनसीसीएन के नए चीफ मेडिकल ऑफिसर कौन बने हैं? डॉक्टर रेणुका अय्यर। डॉक्टर रेणुका अय्यर किस संस्थान से जुड़ी रही है? रोजवेल पार्क कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर। एनसीसीएन का फुल फॉर्म है नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क, जो एक प्रमुख अमेरिकी संगठन है जो कैंसर उपचार और रोकथाम के लिए एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन प्रकाशित करता है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? पंचकुला। ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है उससे जरूर पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। ISS 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उद्देश्य है विज्ञान और परंपरागत ज्ञान का समन्वय, युवाओं और छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, AI, स्पेस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायो इकोनॉमी जैसे विषयों पर सत्र। DDLJ की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लंदन लेसिस्टर स्क्वायर में, क्योंकि 30 वर्ष पूरे हुए इस फिल्म को। यह भारत की पहली फिल्म है जिसे सिंस इन द स्क्वायर ट्रेल में सम्मानित किया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस AI कंपनी में निवेश किया है? परप्लेक्सिटी AI। परप्लेक्सिटी AI के साथ रोनाल्डो ने कौन सा विशेष प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? रोनाल्डो हब। रोनाल्डो के 650 मिलियन प्लस सोशल मीडिया फॉलोअर्स के जरिए परप्लेक्सिटी को लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और एशिया में विस्तार देना है। 2025 की ग्लोबल टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स में भारत से कौन सी कंपनी शामिल हुई है? BPCL। ग्लोबल टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? ICC और माइंड द ब्रिज के द्वारा। BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंकुर कार्यक्रम के माध्यम से स्टार्टअप को समर्थन, ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन। स्मार्ट पॉलीमर पदार्थ किस IIT ने विकसित किया है? IIT भिलाई। IIT भिलाई का स्मार्ट पॉलीमर किस अवशिष्ट से बनाया गया है? सल्फर। स्मार्ट पॉलीमर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है? जल शुद्धिकरण। स्मार्ट पॉलीमर पानी से 80% तक प्रदूषक हटाने की क्षमता। पारदर्शिता बदलकर भवनों की ऊर्जा खपत कम करना और बिजली उत्पादन करना। टीम के मुख्य लीड थे डॉक्टर संजीव बनर्जी। भारत ने रेलॉस अग्रीमेंट किस देश के साथ किया है? रूस। रेलॉस अग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सैन्य लॉजिस्टिक सहयोग। रेलॉस से भारत रूस रक्षा साझेदारी और गहरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। सिपरी टॉप 100 में HAL का कौन सा स्थान है? 44। HAL की कुल आय 2024 में कितनी रही है? USD 4,10 मिलियन डॉलर। सिपरी टॉप 100 में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? 3। उसी तरह से भेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कौन सा स्थान है? 58वां। USD
$2,750 मिलियन। 20वां यूनेस्को ICH सत्र 2025 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की? विशाल वी शर्मा। भारत ने कितनी बार इस समिति में सदस्यता निभाई है? 3 बार। 8 से 13 दिसंबर तक ये चलेगा। लाल किला नई दिल्ली में। वन लाइनर। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ और उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने किया। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड ने आयोजित किया है। 14वां एशियाई मत्स्य पालन फोरम बैठक भारत ने दूसरी बार होस्ट किया। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुआ। स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 हैदराबाद में महिला सुरक्षा पर आयोजित हुआ। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 नई दिल्ली में हुई। बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक काठमांडू में हुई। 150वां अंतर संसदीय संघ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। विश्व बैंक सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश में हुआ। 6th इंडिया स्टील 2025 मुंबई में अप्रैल में आयोजित हुआ। सुफलाम 2025 का दूसरा संस्करण सोनीपत हरियाणा में हुआ। अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह। अर्थ समिट कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर। अर्थ समिट 2025 का आयोजन किन संस्थाओं ने किया? नाबार्ड और IMAI। पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप। फीफा पीस प्राइज 2025 कहाँ प्रदान किया गया? वॉशिंगटन DC। फीफा पीस प्राइज किस आयोजन के दौरान दिया गया? 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ। प्रस्तुतकर्ता थे फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेनिटो। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत, मलेशिया। हरिमाऊ शक्ति कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान। भारतीय सेना की कौन सी रेजिमेंट ने भाग लिया था इसमें? डोगरा रेजिमेंट। स्थान था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। हाल ही में NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? NRAI के अध्यक्ष बने हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। वो किस राज्य से विधायक रह चुके हैं? ओडिशा। और NRAI के नए सचिव जनरल बने हैं पवन सिंह। मोजूज किस राज्य का पारंपरिक खेल है? असम। मोजूज किस अवसर पर आयोजित होता है? बिहू पर। मोजूज किस प्रकार की पारंपरिक प्रतियोगिता है? भैंसों की लड़ाई। मोजूज पर सुप्रीम कोर्ट ने कब प्रतिबंध लगाया था? 2015 में। BSF के नए महानिदेशक बने हैं प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार किस IPS कैडर से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। BSF के पूर्व महानिदेशक कौन थे? दलजीत सिंह चौधरी। अरुण एशरी ने किस खिलाड़ी को हराकर जेरूसलम मास्टर्स का खिताब जीता है? विश्वनाथ आनंद। 6 दिसंबर 2025 को किस नेता का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? डॉक्टर BR आम्बेडकर। केंद्र सरकार ने 2025 में निजी टैक्सी कंपनियों के संचालन को सक्षम करने के लिए कौन सा सरकारी राइडिंग हेल्पिंग ऐप लॉन्च किया है? भारत टैक्सी। अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल किया है? दक्षिण अफ्रीका। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए कितना ऋण
मंजूर किया है $650 मिलियन। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने भारतीय परिषद की नींव कहाँ रखी है? गुरुग्राम। फिच रेटिंग्स ने भारत की वृद्धि अनुमान 6.9 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.4। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत सरकार ने हाल ही में किस मोबाइल सुरक्षा ऐप की अनिवार्य यानी कि प्री इंस्टॉलेशन आदेश को वापस लिया है? संचार साथी। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुना गया है? आर्मन डुप्लांटिस और मैक्लोंगिनी लैवरॉन। बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय सेवाओं को हब बनाना। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कहां बनाई जाएगी? अमरावती। CRISL ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.0% अनुमानित की है। बोर्ड परीक्षा यानी 10वीं की तैयारी के लिए प्रेरणा योजना असम में शुरू की गई है और जिसमें प्रति माह बच्चों को 300 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये हेतु 10वीं के बच्चों को आर्थिक सहायता देना है और ये 4 महीनों तक मिलेगा। नाम है प्रेरणा, याद रखिएगा, प्रेरणा स्कीम। किस स्तर पर की पहल है ये? राज्य स्तर की। WSAC 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? 8वीं। भारत ने WSAC 2025 में कितने मान्य पदक जीते हैं? 6। WSAC 2025 में भारत के कितने प्रतियोगी थे? 23। और WSAC में कुल कितने देश भाग लिए थे? 29। वर्ल्ड बेस्ड सिटीज इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा शहर सबसे ऊपर है? बेंगलोर। जबकि वर्ल्ड 5 बेस्ड सिटीज में पहले स्थान पर लंदन, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क, तीसरे स्थान पर पेरिस, चौथे स्थान पर टोक्यो और 5वें स्थान पर सिंगापुर है। किस राज्य में स्थित सिरपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग दे जाने वाली कोशिश की जा रही है? छत्तीसगढ़। 7वीं इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट कहां आयोजित की जाएगी? कोच्चि में। किस वर्ष आयोजित की जाएगी? 2026 में। 2025 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द घोषित हुआ है? रेज बेट। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। 2024-25 में भारत का सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक कौन सा है? ताजमहल। WPS इंडेक्स 2025-26 में प्रथम स्थान किस देश को मिला है? डेनमार्क। एप्पल ने 2025 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? अमर सुब्रमण्यम। स्वराज कौशल किस राज्य के पूर्व गवर्नर थे? मिजोरम। ओमारी पुन्ही त्योहार मुख्य रूप से किस समुदाय में मनाया जाता है? नेवर काठमांडू। 2020 से 25 के बीच मध्य प्रदेश में बाल विवाह में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? 47%। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान को कितने टीकों की खुराक भेजी है जिनमें इन्फ्लुएंजा और मेनिंगिटिस शामिल थे? 63,734। रेलवे बोर्ड में दिसंबर 2025 में किसे मेंबर नियुक्त किया गया है? अपर्णा गर्ग। 2025 में जेरूसलम मास्टर किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? देहरादून। DRDO ने हाई स्पीड रॉकेट स्लेजले टेस्ट कहाँ किया है? चंडीगढ़। रफ्तार कितनी थी? 800 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पूछा जा सकता है। भारत के
पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? नेटफ्लिक्स। यूके वेरिन किस स्थान पर आयोजित हो रहा है? तिरुवनंतपुरम। आरबीआई ने 1 दिसंबर 2025 से किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? उषा जानकीरमन। 2025 में डॉक्टर पॉलस मार गैग्रोयस पुरस्कार किसे दिया गया है? टेसी थॉमस। टेसी थॉमस किस क्षेत्र में जानी जाती है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग। 2025 में तमिलनाडु को कितने नए जीआई टैग प्राप्त हुए हैं? 5। रॉबिन स्मिथ कौन से देश के पूर्व क्रिकेटर थे? इंग्लैंड। पीएमओ का नया नाम क्या रखा गया है? सेवा तीर्थ। बदले गए नाम पीएमओ का सेवा तीर्थ, केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन, राजभवन का लोक भवन, राजनिवास का लोक निवास और राजपथ का कर्तव्य पथ। इस वस्तु 2.0 से राज्य को अनुमानित कितना राजस्व मिलेगा? 2000 करोड़ तक। पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? हरमनप्रीत कौर। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।